भारत का संविधान, उस पर पहला भाग और पहला अनुच्छेद, क्या आप जानते हैं? इंडिया दैट इज़ भारत। भारत का और कोई दूसरा नाम नहीं होगा, या तो इंडिया होगा और या तो भारत होगा। उसका जो पूरा लाइन है वह इस प्रकार है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में अगर बात करें, इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ है। यह भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है। भारत के हर अनुच्छेद पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई है संविधान सभा में। 15 नवंबर 1948 को इस भाग 1 के अनुच्छेद 1 पर चर्चा हुई। 15 नवंबर 1948 को उपाध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर थे, क्योंकि उस दिन अध्यक्ष संविधान सभा में अनुपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में दिन भर चर्चा चला। भारत का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई, बहस हुआ, बहुत सारे प्रस्ताव आए। अंत में जो संविधान में पहला भाग में भारत का नाम आया वह है इंडिया। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इंडिया और हिंदी में बात करें तो भारत। लेकिन आज़ादी के बाद से ही आप देखेंगे जो नेतृत्व है, जो राजनीतिक दल है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वह भारत को दूसरे तीसरे नामों से भी पुकारते हैं। विशेषकर आप देखेंगे कि इसको हिंदुस्तान के नाम से लोग अक्सर कहते हैं, जो संविधान का उल्लंघन है। यहाँ तक कि राजनीतिक पदों पर जो संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री को भी आप देखेंगे वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अन्य सरकारी कार्यालय है वहाँ पे आप बोलते हुए लोगों को सुनेंगे, लेकिन दस्तावेज में रिटर्न में जो भारत का नाम है वह सिर्फ इंडिया है, या फिर हिंदी में हम कहें तो भारत है। इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हुआ। उस दिन के अध्यक्ष, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर H.C. मुखर्जी थे। उन्होंने सबसे पहले M. अनंत सैनम आयंगर जो मद्रास से थे उनको बोलने के लिए कहा। उन्होंने अनुच्छेद 1 के खंड 1 में इंडिया शब्द की जगह भारत कह रहे थे रखने के लिए, भारतवर्ष या हिंदुस्तान रखा जाए, ऐसा उन्होंने भी प्रपोज किया था, प्रस्ताव रखा था। फिर आप देखेंगे प्रोफेसर KT शाह जो बिहार से थे, उन्होंने शैल बी ए शब्दों के बाद सेकुलर, फेडरल, सोशलिस्ट मतलब असांप्रदायिक, संधानीय, समाजवादी शब्द रखा जाए, इसका उन्होंने प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था। पूरा वाक्य अगर हम उनके शब्दों में कहें, KT शाह के शब्दों में, इंडिया शैल बी ए सेकुलर, फेडरल, सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव किया था। लेकिन बहस के बाद यह स्वीकार नहीं किया गया। अधिकतर जो मत बना, उन्होंने ये कहा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ही रखा जाना चाहिए। उसी दिन महबूब अली बेग साहब जो मद्रास से थे, उन्होंने यूनियन शब्द की जगह फेडरेशन शब्द रखा जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव किया था। H.V. कामत ने कहा स्टेट की जगह प्रदेश लिखा जाए। अनेक बहस के बाद ये सभी जो प्रस्ताव थे ये खारिज होते चले गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा अगर हम प्रदेश रखते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा भाषाई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अधिकतर जो सदस्य थे उन्होंने इस बात को खारिज किया और कहा कि अगर हम भाषा से संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, स्टेट की जगह हम प्रदेश रखते हैं, तो फिर हिंदी, फिर तमिल, फिर कन्नड़, अनेक जगह हमको इस संदर्भ में चर्चा करना होगा। इसलिए भाषा को ध्यान में न रखते हुए पूरी चर्चाएं अंग्रेजी में हो रही थी। इसीलिए जो इंडिया दैट इज भारत, ये भारत का संविधान का पहला अनुच्छेद बना। यहाँ तक कि प्रदेश शब्द पर स्टेट के जगह पे जो प्रदेश रखा जाना था, और बाबा साहब ने जब इसका तर्क दिया तो उसके बावजूद भी H.V. कामत ने कहा स्टेट शब्द से एक दूषित भाव व्यक्त होता है, अर्थात दुर्गंध आती है, क्योंकि यह मृत प्राय अंग्रेजी राज्य के अधीन देसी रियासतों से संलग्न रहा है, ऐसा उसमें भावना आती है। प्रोविंस शब्द जोड़ा जाए, ऐसी भी बात उसमें आई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को इससे संतुष्ट किया कि स्टेट का क्या मायने होने चाहिए। उन्होंने इस संविधान के जो पहला भाग है इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यह विधान राज्य के विभिन्न अंगों को संचालित करने के लिए एक यंत्र स्वरूप है, किंतु यह ऐसा यंत्र नहीं है जिसके द्वारा कोई विशेष दल अथवा विशेष व्यक्ति ही पदारूढ़ हो सके। राज्य की नीति क्या हो, समाज का आर्थिक और सामाजिक संगठन किस प्रकार हो,
ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें देश और काल को देखकर ही लोग हल कर सकते हैं। इनका विधान में स्थान नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका अर्थ होगा जनतंत्र का विनाश। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रस्ताव आ रहे थे बाबा साहब ने ठोस प्रमाण के साथ उनको तर्क के साथ समझाया और अंत में भारत का जो संविधान है उसका पहला अनुच्छेद बना इंडिया दैट इज भारत। उसमें एच.बी. कामत और फिर सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, रोहिणी कुमार चौधरी, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेय, इस सारे लोगों ने बहस में हिस्सा लिया और अंततः जो बाबा साहब ने समझाया लोग तैयार हो गए और संविधान सभा ने ये पारित किया कि आज से इंडिया या फिर हम इस देश को भारत कहेंगे। लेकिन आप जानते हैं एक अखबार निकला जिसका नाम भी हिंदुस्तान रखा गया। आप जानते हैं इस हिंदुस्तान शब्द को प्रचारित प्रसारित किया गया। भारत जहां सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है और वहीं पर इस तरह का प्रचारित प्रसारित करना कितना गैर संवैधानिक है। भारत का नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया हो सकता है या फिर हम कहें इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंडिया हो सकता है और हिंदी में कहें तो भारत हो सकता है। लेकिन आप देखिए आज के तारीख में भी जो लोग न्यूज़ चला रहे हैं या जो लोग बैठ के लोगों को ये बता रहे हैं कि हम मीडिया का हिस्सा हैं, वो भी इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं। दूसरी तरफ जो धार्मिक जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, चाहे मुस्लिम में हो या फिर चाहे इधर हिंदू में हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अधिकतर लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि हिंदुस्तान जैसा देश, हिंदुस्तान नाम का देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम सिर्फ और सिर्फ भारत है। ये अनुच्छेद 1 है। अगर आप किसी सभा में जाएं, कहीं भी जाएं और कोई हिंदुस्तान शब्द का जिक्र करे तो उसका विरोध करें, उनको बताएं कि हमारे देश का नाम भारत है या अंग्रेजी में हम कहें तो इंडिया है। ऐसे बोलचाल में भी हम इंडिया प्रयोग करते हैं। लिखित में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का जिक्र जब हम नहीं करते हैं तो फिर हम बोलने में क्यों करते हैं। हिंदुस्तान शब्द से एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो भावना है वो सही नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए हम समाजवादी जो देश, जो लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर धर्म की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, उस मायने में भी हमें इस देश का नाम सिर्फ इंडिया और भारत ही हम कह सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा 17 सितंबर 1949 को भी हुआ। 2 दिन तक लगातार इस प्रथम भाग के इस अनुच्छेद पर चर्चा हुआ और अंततः भारत के संविधान सभा ने यह पारित कर दिया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमें ये सोचना चाहिए और प्रण भी लेना चाहिए, जब भी हम अपने देश के बारे में बात करें हम या तो भारत कहें या फिर इंडिया कहें। हिंदुस्तान या वगैरह वगैरह हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, यह गैर संवैधानिक है। जहाँ भी कोई भी इस बात को कह रहा हो आप समझिए या तो वो जानबूझकर कह रहा है या तो अज्ञानतावश कह रहा है। जो लोग संवैधानिक पद पर हैं अगर वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए वो बदमाशी कर रहे हैं, वो जानबूझकर इस देश की जो भावना है, जो संविधान की जो भावना है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित समाज बनाने की, वो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी देखें, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारे देश का नाम इंडिया है या फिर भारत है। कभी भी बात करें हम, कभी भी अगर हम चर्चा करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम अपने देश को या तो भारत कहें या तो इंडिया कहें। जय भारत, जय संविधान।